धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ समय के बाद में फिर आप लोगों के साथ मिलकर सेवा करने के लिए एक अच्छा मौका परमेश्वर ने दिया है, उसके प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारे बाइबल अध्ययन में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप प्रार्थना समेत रहिएगा ताकि परमेश्वर की आत्मा हम सबके जीवन में कार्य करने पाए और एक एक के जीवन से बातें करें। जितना जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उससे पहले ही ये सारे विषय के ऊपर मनन किया जाता है और पवित्र आत्मा जो मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुसार आप तक के वचन को पहुंचाया जाता है। तो आप ध्यान से और प्रार्थना समेत सुने ताकि वचन को सुन करके अपने आप को तैयार करने का एक मौका मिल जाए, अपने आप को तैयार करने का मौका मिले। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 31 से लेकर के कुछ वचन को नीचे पढ़ते हैं। 31 से लेकर कोई भी एक जन माइक अनम्यूट करके पढ़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 ऑनवर्ड्स। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब 7 पात के से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। बस ठीक है, उसके बाद में हम बाकी बाद में देखेंगे जैसे समय के अनुसार। ओके, मैं सबसे पहले इससे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है कि इस दृष्टांत में जो कहा है, ये दृष्टांत का मतलब क्या हो सकता है। कोई भी 2-3 जन बात करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, आपसे भी मुझे सुनना है, आपका भी राय मुझे लेना है। तो आप बताइए इस दृष्टांत का क्या मतलब हो सकता है। अगर कोई पहले से इसको पढ़ा है या समझा है या किसी ने आपको समझाया है तो आप उसका अर्थ थोड़ा सा बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। वो ऐसा है कि राई का दाना मीन्स कि हम अपने आप को जितना छोटा करके नम्र बनाएंगे, अपने आप को ना दीन बना के आत्मिक रीति से प्रभु के साथ चलेंगे, जैसे वो आत्मा के 9 फल हमारे अंदर पाए जाए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयमता अगर हमारे अंदर पाए जाए तो हम भी एक पेड़ की नहीं उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रभु के साथ आने में जब हम अपने आप को बिल्कुल छोटा, नम्र और दीन बनाएंगे तो प्रभु आत्मा से ये सारे फलों से हम क्या हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। तो हमारे अंदर प्रभु की मसीहत दिखाई देगा, तो हम उसमें बढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारे व्यवहार को देखे, जैसे एक पेड़ ग्रीन होता है तो हमारे व्यवहार को देख के, हमारे मुख को देख के ही हम जैसा लोग देख के ही हमें मसीहत दिखाई देगा लोगों को ना। तो एक मेरे उससे ऐसा है कि लोग देख के हमें पहचाने कि हम प्रभु के साथ हैं और ये हरे भरे ही रहते। बोले राई के दाने का मतलब कि जैसा राई के दाने के बराबर हमारा, अगर उतना भी राई का दाना बहुत छोटा होता है लेकिन हमारा विश्वास उसके राई के दाने के बराबर नहीं है तो हम प्रभु में बहुत सी चीजों कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर पिता ने बोला है कि जैसे कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो अब यहाँ पर ना राई का दाना है, छोटे वृक्ष हैं, आपने भी शायद खेती में देखे हैं, कभी बड़ा नहीं होता है, उसका हाइट सारे थोड़ा छोटा रहता है। और लेकिन यहाँ जो राई का दाना हम लोग देख रहे बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, जिसमें जो आसमान के पक्षियों भी आकर के बसेरा करने लगे, वहां पर अपना वास करना शुरू किया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये है हमारा सोच है ना, उसी पर हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। क्या मतलब हो सकता है, एक अस्वाभाविक रीति में ये जो है बढ़ रहा है ये पेड़ और उसमें जानवर मतलब पक्षियां आकर के बसेरा कर रहे, तो ये क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि हम लोग मत्ती 13 अध्याय के दृष्टांत जो है परमेश्वर का राज
और स्वर्गराज और कलीसिया, इन तमाम बातों से मिला जुला कर जो दृष्टांत को बताया जाता है। तो ये मतलब क्या हो सकता है? तो उनमें से 2 चिन्ह भी बताया है, एक और चिन्ह भी बता सकते हैं कोई भी। लेकिन मैं जब बहुत ध्यान पूर्वक इस दृष्टांत को पढ़ना समझना शुरू किया तो कुछ बातें जो मेरे समझ में आया है तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे जो है दृष्टांत यीशु मसीह ने खुद बताया तो उसका अर्थ क्या है। लेकिन यही वाला दृष्टांत के अंदर ज्यादा हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है को क्या हो सकता है इसका। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो कोई भी वचन हम लोग कैसे व्याख्या करते हैं उसको, वो है कि उससे पहले जो दृष्टांत जो था वो कैसे था और किस प्रकार उसको प्रस्तुत किया गया था, कौन से मतलब से किया गया था। तो ये पूरा दृष्टांत जितना भी मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में आप देख रहे हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में, है ना। क्या कॉन्टेक्स्ट है ये? सारे के सारे कलीसिया के साथ मिला जुला है और कलीसिया के अंदर पाई जाने वाली दुष्टता को, शैतानी काम को, पाप के बारे में और दुष्ट जो शैतान जो काम करते हैं उन तमाम विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर भी हम लोग जब देखते हैं राई के दाना, हमें मालूम है एक बहुत छोटा सा एक दाना होता है और उसमें राई के दाना, किसी ने यहाँ पर बताया ना, राई के दाना भरा हुआ रहता है। तो वो एक दृष्टांत हमारे साथ मिला हुआ है। राई के दाने के समान आपका विश्वास भी अगर छोटा सा भी है लेकिन परमेश्वर बढ़ाएगा। इसका क्या मतलब था? हमें ये मालूम है कि राई के दाना बहुत छोटा है लेकिन वो भरा रहता है, उसके अंदर होल नहीं है, जगह नहीं होता है, उसका जो बीज जो है बिल्कुल भरा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार हमारा विश्वास छोटा विश्वास के लिए नहीं बोला, वहां पर हरा भरा विश्वास के बारे में बात किया है। लेकिन अब आप यहां पर देखते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहां पर समझ में आता है स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया है। अब राई के समान, जो स्वर्ग राज को राई के समान बताया, लेकिन वो विश्वास के साथ जुड़ा नहीं है यहां पर, ठीक है। विश्वास के साथ की बात नहीं है, वो विश्वास की कुछ अलग घटना है। पर यहां पर जो कहता है क्या है, ये जो राई के दाना कहां पर बोया? खेत में बोया। वह बीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो यहां पर इस दृष्टांत का एक बड़ा रुझान जो हम लोग कहते हैं, हम यहां पर दे सकते हैं। हालांकि ये जो वृक्ष का बारे में जो बात करते हैं तो बता रहे हैं कि अक्सर कोई भी दाना जो मतलब राई के दाना है, राई के बीज का जो रूप छोटा है उसका वृक्ष भी छोटा रहता है। लेकिन स्वर्ग का राज उस वृक्ष के समान, जो राई के पेड़ का या वृक्ष का समान बता रहा है कि ये जो राई के दाने जब डाला गया तो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में यहां पर बहुत सारे पक्षियां आकर रहने लगे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अब देखिए, यह जब हम लोग इस बात को बहुत ध्यान से गौर से देखना शुरुआत करेंगे तो आपको मालूम है कि इससे पहले वाला जितना भी जो दृष्टांत है उसके अंदर भी इसके कनेक्शन में हम लोग देखा जाए तो यहां पर हम लोग क्या देखता है, ये जो बीज है ये एक बहुत नम्र और छोटा शुरुआत के बारे में दर्शाता है। जैसे कलीसिया को हम जानते हैं, कलीसिया की शुरुआत कैसे थी, कलीसिया की शुरुआत के समय में किस प्रकार का अनुभव था कलीसिया में और किस प्रकार बढ़ने लगी। सबसे पहले वाला कलीसिया को अब देखिए, एक ही में शुरू हो गया ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधो लोगों के फाटक इस पर प्रबल नहीं करूंगा।
और मैं चट्टान हूं, तुम चट्टान के टुकड़े हो और मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। माने मैं मुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसमें कोई भी अधोलोक के फाटक प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब क्या है? कलीसिया की स्थापना कहां पर किया गया? यीशु मसीह में किया गया है। यानी यीशु मसीह ही जो यहाँ का मतलब कलीसिया का आरंभ है। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई को। अब देखिए, यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत सारे लोग फिर जुड़े हैं। सबसे पहले 1 2 3 करके लोग आए, फिर वो 12 संख्या में बदल गए। पेंतिकोस्त के दिन में पतरस जब प्रचार किया, उस दिन करीबन 3000 लोग वचन सुन करके पछताव किया, प्रार्थना किया, कलीसिया में जुड़ गए। और ना जुड़ने के बाद में देखिए 1 से शुरुआत है, आप कितना तक बढ़ गए? 3000 तक बढ़ गए। ठीक है, कलीसिया 3000 तक बढ़ जाता है। 3000 लोग आने के बाद में हमें मालूम है कि अभी यीशु मसीह धरती पे है नहीं, उसका चेले जो है सेवा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कलीसिया बढ़ने लगी और बहुत सारे झुंड जो है कलीसिया के अंदर आया। लेकिन ये जो 3000 के पहले एक इंसिडेंट होता है, यूहन्ना सुसमाचार 2 से लेकर के 6 अध्याय तक हम आएंगे तो वहां पर बहुत सारे यीशु मसीह कहानी को देखने को मिलता है। उसमें से सर्वोत्तम बड़ा जो है काना की शादी, उसके बाद में आगे जाएंगे ना हम लोग, एक एक कहानी हम लोग देखने को मिलते हैं। लास्ट में 6वें अध्याय में जब आते हैं तो 6वें अध्याय में हमें मालूम है कि यूहन्ना सुसमाचार 6वें अध्याय में वहां पर यीशु मसीह के पास करीबन 5000 लोग, पुरुष लोग खाना खाकर तृप्त हो गया। तो वहां पर बहुत बड़ा एक झुंड था, 5000 लोग तो पुरुष थे, वहां पर बहनें भी होंगे, बच्चे भी होंगे, करीबन लगभग 20,000 के आसपास के लोग हैं उस क्रूसेड में यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह ने खाना खिलाया। तो क्या मतलब था? 1 से बढ़कर के इतना तक बढ़ गए थे यीशु मसीह के साथ लोगों के झुंड। परंतु जब यीशु मसीह वहां पर वचन देना शुरू करते हैं तो यूहन्ना सुसमाचार में आपको देखने को मिलते हैं, वचन देना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे। कम से कम 5000 के लोग वहां पर ऑलरेडी है, पुरुष के बारे में बताया गया है 5000 लोग है। अब मान लीजिए 5000 भी हो ना, तो आप देखिए 5000 पुरुष वहां पर है, तो वे लोगों को बहुत अच्छा लगा यीशु मसीह की रोटी। यीशु मसीह ने जो रोटी दिया उनको बहुत पसंद आया। लेकिन आप 6वें अध्याय निकाल करके देखना, जब यीशु मसीह ने वचन बोलना शुरू कर दिया, वचन बताना शुरू कर दिया, तो लोग जो है 1 2 3 4 5 करके एक एक करके क्या किया? वचन को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। उनको क्या अच्छा लगा था? रोटी अच्छा लगा था। आज भी ऐसे है ना, बहुत सारे लोगों को झुंड के झुंड क्यों आते हैं कलीसिया में? अब बहुत सारे कलीसिया हैं, वहां पर झुंडों की झुंड बढ़ते हैं। क्या दादात में कितना हजारों दादात में झुंड बढ़ते हैं, उसको हम एक जागृति का भाषा का प्रयोग भी करते हैं। जागृति हो गया, कलीसिया में जागृति हो गया, रिवाइवल आ गया, बहुत लोग कलीसिया में आने लगे करके हम लोग बताते हैं। लेकिन अधिकतर आप देखिए वे किस लिए गए हैं, है ना? जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, राई का दाना लगाया था और ये बढ़ गया तो पक्षियां आके बसेरा शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार ये इन दिनों में कलीसियाओं को अब देखिए, कई सारे कलीसियाओं में भीड़ के भीड़ है, कोई भी डिसिप्लिन भी नहीं है वहां पर, किसी प्रकार के वचन की सेवाई में कोई ध्यान नहीं देते। हमारे इधर एक जगह में कुछ लोग जो हैं कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं दूसरे कलीसिया में। पूछा कि आप लोग क्यों जाते हैं वहां पर, क्या मिलते हैं? इसी छोटे कलीसिया से आपको बड़े कलीसिया में जाने से क्या आपको क्या मिल रहा है? उन्होंने बोला जी ऐसे नहीं कि हमारे कलीसिया में थोड़े से लोग हैं, वहां जाएगा तो काफी सारे लोग हैं
अच्छा लगता है। वहां स्टेज में जो है बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, लाइट आता है, हमारे पादरी सूट कोट पर सब पहन के, टाई कोट सब पहन के आते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। चूटों के चूट वहां पर जा रहे हैं, विशेष रूप में यंग लोग, यंगस्टर्स जा रहे हैं वहां पर। जो है गाना गाते समय में भी बहुत वहां नाचने का भी मौका है। वहां पर आप नाटक भी, मतलब कुछ भी करें, आप सुन रहे हैं, आप वहां जाके कर सकते हैं। लेकिन ऐसे छोटी छोटी कलीसिया में कैसे करेगा? छोटा सा जगह है, छोटा कमरा सा है, वहां पर इतने सारे एक्टिविटी नहीं हो सकता है। तो लोग जो वहां तक जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कलीसिया में, ना ही वे उस कलीसिया के मेंबर हैं, नहीं उस पास्टर के साथ में उनका कोई मुलाकात है, क्योंकि पास्टर सबसे थोड़ी ना मिल सकते हैं। 5,000 लोग अगर एक कलीसिया में जाते हैं तो पास्टर सबके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता है। और फिर भी लोगों को वहां अच्छा लगता है। और मैंने पिछले बार एक बात सुना था कि भाई दिल्ली में एक कलीसिया है, वहां पर लोग जाते हैं, बहुत झूठ जाते हैं, बच्चे को भी प्रभु भोज देता है, प्रभु भोज बच्चों को भी दे देता है। मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर मुझे सुनने वाले क्या क्या विचार में रहते हैं, कैसे कैसे हैं। लेकिन मेरा एक पढ़ाने का एक मकसद और कुछ भी नहीं, एक ही बात है, जो भी मेरी शिक्षा को प्राप्त करे, वचन को सही से समझने की मन रख पाए, और वचन को फिर से ऐसा ही है करके जांचने वाला बने। मैं पहले भी एक बार बताता हूं, मैं जो कुछ ही बोल रहा हूं उसको आसक्ति से आप मत लेना, उसको ऐसे ही मत लीजिए। आप उसको वचन में देख लीजिए कि पास्टर जी जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं, वचन में ऐसे लिखा है कि नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस कलीसिया में जब लोग बच्चे जाते हैं तो बच्चों को भी प्रभु भोज दे देता है। बोलते हैं कि बच्चे भी परमेश्वर राज का अंग हैं, उसको भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर में देखा जाए तो प्रभु भोज किसको दिया जाता है, और उसके लिए क्या कोई एज लिमिटेशन है या कोई और कुछ चीज है, आपको मैं एक गृह कार्य देता हूं, आप खुद उसके लिए थोड़ा पढ़ना, ठीक है। प्रभु भोज प्रथम कलीसिया ने किसको दिया था, कौन लोग उसमें भाग लिए थे, तो आप खुद इस विषय पर थोड़ा प्रभावशाली रूप से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर में छोड़ दिया, आपको उसमें पढ़ना। मैं इतना एक बात आपको कह रहा हूं, उन बड़े बड़े कलीसिया जैसे राय के ये वृक्ष जो बीज बोया था, राय के जो बीज बोने के बाद में जितना बढ़ गए हैं, पर वहां पर बहुत सारे पक्षियां आने लगे। तो इसी प्रकार आज कलीसिया में हम लोग देखते हैं। अब आप जितने लोगों ने कुछ सोच रखा था, आपके विचार में थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा है, पिछले बार हमने देखा है कि ये बीज बोने वाला बीज बोया रास्ता के किनारे में, पथरीली इलाका में, जंगली इलाका में, और अच्छी भूमि में सब गिरा। तो उसका क्या क्या अर्थ था आपने देखा। इसी प्रकार यहां पर भी आप देखिए, यहां पर एक छोटी सी शुरुआत कलीसिया, और यीशु मसीह क्या चाहते हैं, कलीसिया बढ़ते जाए, नंबर बढ़ता जाए नहीं, पर यीशु मसीह के क्या विचार हैं, स्वर्ग का राज्य के लिए लोगों को तैयार करें। आपके धरती में कितने कलीसिया है, कितने डिनोमिनेशन है, क्या क्या नाम है, कितने लोग उसमें आ रहे हैं, वो यीशु मसीह का गिनती में नहीं आते हैं। कलीसिया आप और मैं है, कलीसिया है ना। जितने मुझे सुन रहे, आप कलीसिया है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के मंदिर हो, और आपको यीशु मसीह तक, यीशु मसीह में उनके डील डोल तक बढ़ना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। हम कहां तक बढ़ना है, यीशु मसीह तक बढ़ना है। कई लोग आज यीशु मसीह को भी पार कर दिया, उनको बढ़ोतरी में यीशु मसीह को भी बहुत छोटा मान दे रहे, या यीशु तू क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसे बताने वाले बहुत है। यीशु मसीह को भी चैलेंज कर रहता है। यीशु मसीह को भी हम लोग, हमारी प्रार्थना में भी हम लोग कितने बार तू करके बुलाते ना, ए तू आओ यीशु, तू आके काम कर। हम लोग अंग्रेजी का उस शब्द से हम अपने हिंदी भाषा में भी यीशु मसीह को कोई मान्यता नहीं देते। हम लोग तू, तेरा, ये सब बोलकर संबोधन करता है यीशु मसीह का भी, तेरा,
तुम्हारा, तो आओ यीशु, आ जाओ इधर ही, इसी समय आ जा, तू आ जा। हम यीशु मसीह को कमांड करने वाला बन जाते हैं कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हम अभी यीशु मसीह से भी बड़ा हो गया। यीशु मसीह को भी हम अपने सीमा के दायरे के अंदर रखने का जैसे लोग बन गए हैं हम लोग। तो यहां पर आप क्या सीख रहे हैं मेरे मित्रों? ये जो दृष्टांत जो हमको, जिसे आप सोच रखे थे, मैंने भी एक बार यही सोच रखा था, उस प्रकार में लेकर नहीं जा रहा है। जब आप गहराई में जाएंगे तो मेरे जो क्या विश्वास था, ये जो राई के दाने के ऊपर जो दृष्टांत है, इसमें मैंने ये विश्वास किया था, कलीसिया छोटे राई के दाना है, समान है, लेकिन ये बढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे पक्षी आकर के रहेंगे। तो मतलब हमारे बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने यही सोचा था। लेकिन आपकी बढ़ोतरी होना कैसे है? आप आत्मिकता में परिपक्व होना चाहिए ना आपको। आप एक परमेश्वर के दास है, दासी है, परमेश्वर के लोग है, कलीसिया। तो कलीसिया के अंदर शराब पीने वाले आ सकते हैं, लेकिन विश्वासी बनकर, अब चेला बनकर शराब नहीं पी सकते, है ना? स्वर्ग राज्य में ऐसे लोग आ सकते हैं, शराब पीने वाले भी आ सकता है। ये मतलब गिनती में बड़ा दिखेगा, गिनती में। इसमें शराबी आए, मारपीट करने वाले आए, गलत काम करने वाले आए, और किसी भी प्रकार के नेचर वाले हैं। स्वर्ग राज्य के इस जगह में, कलीसिया के इस जो मतलब कलीसिया कहने पर ये स्वर्ग राज्य का था। स्वर्ग राज है एक ऐसी जगह पर हमें लेकर चलता है जहां पर हर लोग पाए जाते हैं। बुरा भी है, भला भी है, मतलब बुरा भी है और सही भी है। आप आगे देखते हैं ना कि कई एक जाल के समान बनाया जाता है। जाल जब समुद्र में डाला तो उस जाल में बहुत सारी मच्छियां आई, जो अच्छे भी है और बेकार भी है ना। वो भी स्वर्ग राज की जो दृष्टांत में कहा जाता है। तो स्वर्ग राज में जब आप कलीसिया की बात करते हैं, उस द्वार जो स्वर्ग राज है ना, वहां पर लोग आते तो तरह तरह के लोग आएंगे। वहां पर दुष्ट भी आएगा, गलत काम करने वाले भी आएगा, चोर भी आएगा, बहुत प्रकार के लोग आएंगे। लेकिन सब लोग कौन नहीं है? परमेश्वर का राज्य का सदस्य नहीं है, यानी कलीसिया की सदस्य नहीं है। कलीसिया में लोग आ सकते हैं, लेकिन सब लोग कलीसिया में नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आप डू यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या ना तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करते हैं तो खुद उनका सत्यानाश हो जाता है। बताया जाता है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उनको क्या करेगा? नाश करेगा। तो आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर आकाश के पक्षियां आके रहना है या नहीं? किसी ने कहावत कहा है, भाई आकाश के पक्षियां और आपके सिर के ऊपर से उड़ सकते हैं, लेकिन आपके सिर के ऊपर आकर बसेरा बसाने का अनुमति नहीं देना है। ये पक्षियां अपवित्रता को ही दर्शा रहा है। यहां पर इसको विश्वासी के रूप में हम लोग समझ नहीं पाएंगे। यहां पर अगर आप दृष्टांत को सही से समझना शुरू कर देगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये पक्षी जो आ रहे हैं ये विश्वासी लोग नहीं है, विश्वासी के संज्ञा की बढ़ोतरी नहीं है। फिर ये क्या होता है? देखिए, ये जो राई के दाना जो है उसका दृष्टांत कहने के बाद में उसका पेड़ को अगर अस्वाभाविक ऊंचाई जब विकास की बात करते हैं तो ये अस्वाभाविक है। तो कलीसिया की बढ़ोतरी में जो ये ऐसी बढ़ोतरी आया जिस बढ़ोतरी के साथ परमेश्वर का कोई संबंध ही नहीं है। ये बहुत एक गुप्त बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे कलीसिया हैं जिनका बढ़ोतरी तो हो रही है जैसे हमारा दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में वही दाना है जो राई के दाना, जिसका पेड़ इतना बढ़ गया जिसको उतना बढ़ना नहीं चाहिए था।
उतना ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए था। देखिए, अब बाइबल के अंदर हमेशा क्वांटिटी को नहीं देखता है, क्वालिटी को ही देखता है। क्वांटिटी तो हो रहेगा, परंतु आप क्वांटिटी पर ही नहीं चलेगा, आप क्वालिटी पर चलेगा। विश्वासी कहने पर आप कलीसिया के अगर एक सदस्य बन गया है, तो कई लोग का जो कलीसिया के सदस्य लेने के लिए वो क्या करते हैं, आप लोग कोई बता सकते हैं क्या करते हैं? कलीसिया की सदस्यता लेने के लिए क्या करते हैं? क्या चिन्ह है, क्या क्या करना चाहिए आपको? बपतिस्मा लेना पड़ता है। हाँ, कौन बोला? रूपाली। अच्छा जी, बपतिस्मा लेना पड़ता है, वेरी गुड। और को क्या क्या करना पड़ता है? कलीसिया की सदस्यता लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उनका मेंबर होके बपतिस्मा लेके हाँ, जैसे कि परमेश्वर का बीज जो है, बीज से होके हमें परमेश्वर के राज्य के जाने के लिए बीज से कटनी होके खत्ते में जाना आवश्यक है। अच्छा, तो आपको आपका जो मेंबरशिप मिल जाएगा जी। तो ऐसा है तो फिर बहुत जगह पे, बहुत कलीसिया में बपतिस्मा है नहीं, इसके लिए क्या होगा? तो मतलब जैसे कि अभी आप बताएं कि अनगिनत हाँ। लोग, कलीसिया तो बहुत झुंड है, हाँ। लेकिन वो उसमें गिनती नहीं आएगा, परमेश्वर के राज्य में वो हाँ। गिनती नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को अपना दृष्टि, अभी जो आंतरिक दृष्टि खोल रहे हैं ना, मैं किसी चर्च के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दृष्टि में आपको अगर कलीसिया की सदस्यता होना है तो बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलेगा, जी। प्रभु बोझ लेने से काम नहीं चलेगा। ये सब चाहिए, वो एक शुरुआत है, लेकिन एक विश्वासी है तो उनके अंदर आंतरिक परिवर्तन रहेगा, साथ साथ में बाहर का भी दिखाई देगा। कई लोग बोलते हैं यार हम बाहर में इतना क्यों दिखाएंगे विश्वासी है करके। मैं जो बोल रहा हूं, जो आपके अंदर है ना वो तो बाहर आता है ना, जो आपके अंदर है वो तो बाहर आता है। जिस चीज के लिए आप इतना मतलब आप रुचि रखते हैं, वही चीज आपको बाहर भी दिखाता है, वही बात आपको बाहर दे, तो आपके मन में जो है वो बाहर आता है, वो बाहर आता है। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता है। कई लोग आज भी मसीहत में बताते हैं, लेकिन मसीहत का कोई भी प्रकार का स्वभाव दिखाता नहीं है। तो राई के दाना का ये जो बढ़ोतरी, ये आत्मिक बढ़ोतरी है या दुष्ट का एक चाल है? आप खुद ही बताइए। ये अभी आपने राई के दाना का जो बढ़ोतरी देखा ना, ये बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट की ओर से है? परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, क्योंकि राई की दाना तो ठोस है, तो हमारा विश्वास भी ठोस विश्वास होना चाहिए, मजबूती विश्वास, दृढ़ता के विश्वास। तब हम क्या करें? नहीं, अभी राई के दाना यहाँ पर कोई बात नहीं करते हैं। राई के दाना अभी वो तो ऑलरेडी हो चुका, आपने बताया ना। राई के दाना तो एक विश्वासी को दिखाता है और भरपूरी को दिखाता है, मैंने अपनी क्लास में शुरू में ही बताया। लेकिन अब यहां पर मुख्य बात राई के दाना नहीं, राई के ना बीज का, यीशु का जो दृष्टांत करने के बाद में ये एक पेड़ के रूप में बड़ा हो गया। ये आपने देखा ना 31 में, राई के एक दाने के समान है जिसके किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो तब तक ठीक है, ठीक है, वहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 32 में जब आते हैं ना, जब बीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। आपने जितने लोग हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, जो यूपी में है, आपने कभी आपके खेत में कभी राई के दाना का वृक्ष को देखा है, पौधे को देखा है? कितना हाइट है उसका, कोई बताइए? थोड़ा सा ही हाइट है। हाँ, कितना हाइट होगा? ज्यादा 1 हाथ ऊंचा। हाँ, ओके, 1 हाथ ऊंचा। ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप यहां पर क्या हो गया? स्वर्ग का राज है, अस्वाभाविक रिधि में बढ़ गया। बढ़ने के बाद
यहां पर क्या दिख रहा है? जैसे आपने बोला फल दिखना चाहिए, लेकिन यहां फल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर ये बढ़ने का दृश्य दिखा रहा है कौन सी चीज में, कि जो पेड़ हो जाता है, आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आकाश के पक्षी आकर बसेरा करना, यहां पर आकाश के पक्षी दुष्टों का दृष्टांत में कहा गया जाता। दुष्ट यानी पहले भी ऐसे था ना। आप अगर 13 का 19 जरा पढ़िए, 13 का 19 जरा पढ़ना। हाँ पढ़िए। हाँ 13 चैप्टर 13 वर्स 19। हाँ पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। देखिए यहां पर दुष्ट आकर छीन ले जाता है, वही सेम शब्द का प्रयोग यहां पर भी किया गया है। जो पक्षियां आकर रहते हैं ना, वो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया, ये 19 में जो शब्द दिया गया है वो सेम अर्थ में यहां पर भी बताया गया है। तो पक्षियां जो आते हैं कौन है ये है दुष्ट है। क्योंकि अब देखे ना शैतान है जी, शैतान आता है। हाँ शैतान आता है। कहां पर आ रहा है? मनुष्य के जो चर्च में बैठे रहते हैं, वचन सुनते हैं, वो जो बड़ा हुआ चर्च में आ रहा है। हाँ, चर्च जो है ना अभी बढ़ रहे हैं, आ रहा है। ये जो पक्षियां जो आ रहे हैं, उनके क्या मकसद है? वाकई बसेरा करना है, उनका और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए एक वृक्ष के ऊपर सारे पक्षी आकर के बसेरा करें तो वो वृक्ष का बढ़ोतरी कैसे होगा? देख लेना आप, वृक्ष है जो वृक्ष है फैला हुआ बड़ा है, उसमें कितने सारे पक्षी आकर के अपना बसेरा करेगा तो उसका ढालियां नीचे गिर जाते हैं, ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। बहुत सारी समस्या है। फिर चिल्लाते रहेंगे ना पक्षी, आके क्या करेंगे? चीख करते रहेंगे। आपने कहीं देखा कोई थोड़ा सा, अगर ये बात आपको समझ में आना हो, थोड़ा इवनिंग टाइम में शाम के 6-7 बजे या 5 से 6 के बीच में या 7 के बीच में कोई भी जंगल की तरफ आप जाइए और वृक्षों के पास में जाके खड़े हो जाएं, आपको ये बात समझ में आएगा। पता नहीं होता है दिन भर आप जो आवाज नहीं सुनेगा, इस संध्या काल में आप उन आवाजों को सुनेंगे। सारे पक्षी आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं वहां पर, है ना। वो उनकी आवाज से हमारी आवाज ही बाहर नहीं आएगा। अगर हम लोग पगाड़ की तरफ जाते हैं ना, पगाड़ की तरफ जो जाते हैं तो शाम के टाइम तक जाके देखें, आपको सब वही आवाज आएगा, पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, जो अस्वाभाविक दिखता है। ये क्या मतलब है इसका? ये पक्षियों को आराम करने का जगह बन जाता है, यानी दुष्ट को आराम करने का जगह बन गया। कौन सा? ये पहले राई का दाना था, छोटा सा था, अच्छा था, उस समय हरा भरा था, वो बोया गया तो बढ़ गए। बढ़ने के बाद इतना बढ़ गया कि भाई सारे दुष्टों का अड्डा बना दिया गया है, सारे गलत कामों का अड्डा बन गया है, ये गलत शिक्षाओं का अड्डा बन गया है, गलत सोचों का अड्डा बन गया है। आमीन। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर का राज में कई बार हम लोग बोलते हैं यार कलीसिया में ऐसे कैसे हो गया, कलीसिया में ये टूट फूट क्यों होता है और ऊंचा नीचा की बातें क्यों होता है कलीसिया के अंदर। हमने भी सवाल किया होगा ना ऐसे से, हमें पूछेंगे सवाल ऐसे, यार दूसरे जगह में दूसरे लोगों के बीच में ऐसे से भेदभाव होता है तो कलीसिया में भी होता है ना ही। अरे यहां पर भी मतलब आपके कलीसिया के अंदर भी जाति भेदभाव ये सब चल रहे हैं, क्यों है? लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, हमको भी सवाल करते हैं कई बार। ये अक्सर होता है। हम अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा आया तो हमारे कलीसिया के हमको मुख्य स्थान दिया जाता है। थोड़ा फटे कपड़े पहन के कोई आया तो हम उसको कोई मान्यता नहीं देता है। पास्टर उनके घर में जाते हैं जिनके पास अच्छा मोटा रकम मिलता है,
है ना। हम लोग, कई लोग जो केरला छोड़ के आना नहीं चाहता, क्यों मालूम है? केरला के लोगों को मालूम है कैसे देना है। हम हमारे उत्तर भारत के लोग भी बहुत अच्छा देता है। ये मैं उत्तर भारत में सेवा करता हूँ, मैं पिछले साल से कितने करीबन 40 साल होने वाले हैं। मेरे भी सेवकाई पूरा उत्तर भारतीयों के बीच में रहा है। मैंने कुछ अगर पाया तो आप लोगों से ही पाया है, लेकिन केरला और यहाँ में थोड़ा अंदर है। अब देखिए, केरला में अगर किसी के घर में जाते हैं तो कम से कम वो पादरी कोई भी जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उनके हाथ में 500 रुपए का नोट रखता है, 5 जी रखती है। वो बोलेगा नहीं चाहिए, फिर भी दे देगा। हमारे इधर हम भी जाते हैं, गाँव में जाते हैं, अलग जगह पे जाते हैं, बहन लोग बहुत मतलब खुशी के साथ हमें की पैसा देता है जब, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया इतना ही होता है ना, इसे हमें खुशी से ले लेते हैं। हम कभी भी कंप्लेन नहीं करते कि भाई आपने 10 रुपये क्यों दिए हैं, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमें बड़ी खुशी से हम लोग ले लेता है। लेकिन अगर मैं कुछ समय के लिए केरला जाऊं तो यही हाउस विजिट मैं केरला में करूंगा तो मेरे पॉकेट भरेगा पैसा से। मैं कहने का क्या अर्थ है, कई सारे लोग यहां छोड़ के भी क्यों गया, धन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अभी पास्ट लोग सारे पास्टर, बहुत सारे पास्ट लोग फोकस किस में करते हैं? प्रचार का, धन के ऊपर। आप देखिए, आपको धन देना है, दशमांश भी देना है। दशमांश का कोई शिक्षा ज्यादा है नहीं, उससे ज्यादा ही देने, आपको जितना दे सकते उतना देना है, क्योंकि हम रखे भी क्या करोगे? हमारे पास जो धन है ये सेवकाई के लिए लगाना है, परमेश्वर राज्य के लिए देना है। लेकिन कई लोग इससे शिक्षा देते, तुम सब मुझे ही दे दो, मुझे ही दे दो। ये काम, ये शिक्षा गलत है। लेकिन आज कलीसिया में ऐसे शिक्षा भी बहुत है। देने वाली बात आते हैं तो आजकल का प्रचार का विषय, मुद्दा ही अलग हो गया। आजकल लोग सबसे ज्यादा कौन सी बात पर ध्यान देते हैं? आप थोड़ा सा आम बात कर रहा हूं मैं, ये जो जंगली बड़ापन नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें असली बड़ापन चाहिए, असली ओरिजिनल। अगर हम आत्मिकता में बढ़ते तो वचन के अनुसार ही बढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं। ये जो राई के दाना का वृक्ष का बढ़ापा, ये आत्मिक बातों में नहीं है, ये दुष्ट लोगों का चाल है। ये सिद्ध करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है। उसमें आप एक बात देख लीजिए, आज के प्रचार, सबसे ज्यादा प्रचार किस में होता है? आप लोग बोलिए, आप लोग सुनता है ना प्रचार, आप बताइए कौन से विषय में होता है? यीशु मसीह का दूसरी आगमन के बारे में आपने सुना कभी? बहुत कम सुनते हैं ना। पवित्रता के बारे में बहुत कम सुनते हैं। और लेकिन हमें क्या सुनने को आता है सबसे ज्यादा? हमें जो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? हमारे बढ़ोतरी, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ से ज्यादा मटेरियल, यानी ये जो भौतिक बातों में हमारा मन को बटोरता है, खींच लेता है, हमें बांध लेता है। मेरे मित्रों, आप सबसे ज्यादा क्या प्रचार सुनते हैं? आपको फिनेंशियल ब्रेक थ्रू होगा। मैं उसके खिलाफ नहीं है, मेरे को भी चाहिए, फिनेंस चाहिए, क्योंकि बिना फिनेंस का हम लोग कैसे रहेगा? लेकिन उसके लिए क्या कोई शॉर्टकट है क्या आपके पास में? आप चोरी कर सकता है या क्या कुछ कर सकते? क्या शॉर्टकट है आपके पास? कोई शॉर्टकट नहीं। परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा जो मेहनत करते हैं। अगर आपको फिनेंस चाहिए, आपको करने का बहुत सारे तरीका है। आप बिजनेस करेंगे या जो भी कहा उसी में लगेगा। आपके पास वो जो आप प्रयत्न करेगा उसको ब्लेस करता है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने पूछा ना, तुम्हारे पास क्या, वो लेके आओ। 5 रोटी 2 मछली, मेरे पास जो उतना ही था हमारे पास। उन्होंने बोला हमारे पास इतना ही है, वो लेके आओ। उसको ब्लेस करता है खुदा। जो आप छोटा सा बिजनेस करेगा, उस बिजनेस को खुदा क्या करेगा? ब्लेस करेगा। बस वही है, उसी का मतलब वही है। आप काम करो, उस काम को प्रभु मेहनत देता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी शिक्षा को खुदा ब्लेस करता है। मैं अगर पास्टर लिबिश को बोले, पास्टर यार मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकता सुबह उठने, क्योंकि हम लोग सुबह उठता है, फिर बैठकर ये सारे, फिर पढ़ना भी है मुझे, पहले
प्रिपेयर करना है, फिर आके बैठकर दुआ में आपके पास वचन शेयर करना मेहनत लगता है, तो छोड़ दो। अगर मैं ऐसा कहा कर छोड़ दिया तो मेरे मेहनत के ऊपर परमेश्वर क्या नहीं करेगा? ब्लेस नहीं करेगा। सो आप जो भी कर रहे हैं, आपका मिनिस्ट्री को परमेश्वर क्यों ब्लेस कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग जैसे लोग जो सुबह 6 बजे से बैठ रहे हैं, अपना डाटा सब खत्म करके आप बैठ रहे हैं, इसमें खुदा ब्लेस करने वाला है। शॉर्टकट नहीं। मैं कहने का मतलब परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट नहीं है। यह आपको एक डायरेक्ट संबंध, खरा संबंध, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार इसी संबंध में नहीं होगा, डायरेक्ट है। आपका बढ़ापा, आपका ग्रोथ आकाश के पक्षियों को बसेरा देने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा को बसेरा देने के लिए होना जरूरी है। पवित्र आत्मा आना है, पक्षियों को नहीं। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है अपने आप। क्यों मौका नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वचन के आधार पर कुछ ही नहीं सुन रहा है। आपका वीजा देने की बात आप 1000 बार सुनेंगे, लेकिन स्वर्ग का वीजा मिलने के बारे में कोई भी एक शब्द भी नहीं सुनेगा। मैंने जैसे पिछले बार आपको कहा था ना, चंगाई की बातों में, चंगाई तो खुदा देता है, लेकिन चंगाई को बिजनेस बनाया जाता है कई लोग। वहां पर ये जो दृष्टांत मिला हुआ है, राई के दाना छोटे थे, अच्छे थे, अच्छा खासा भरा हुआ था, लेकिन जब वो अस्वाभाविक उन्नति प्राप्त करने लगे तो ऐसे ऐसे चीजें इसके अंदर आने लगा जो संसारिकता से भरा हुआ है, ये संसार की बातें हैं, ये इसमें आना शुरू कर दिया। वहां देखिए, मैं आपको बताता हूं, चंगाई के बारे में प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ चंगाई की बातें ही कहते तो गलत है। धन के बारे में प्रचार करना गलत नहीं, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ और केवल धन के ऊपर ही है तो क्या बन जाएगा? गलत बन जाएगा। विदेश जाने के लिए वीजा मिलेगा करके कोई प्रार्थना करके बोलेगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना के, आपके जो हर एक चीज के लिए अगर वहीं पर ही रहता है तो क्या बन जाएगा? गलत बन जाएगा। तो अगर संसारिकता के अंदर हम ज्यादा महत्व देंगे, आत्मिकता को कम मूल्य देगा, तो क्या बन जाएगा? ये बिल्कुल गलत स्थापित हो जाएगा। हमारे जीवन के लिए ये खतरनाक बन सकता है। पक्षियां आकर रहेगा, यानी दुष्ट आकर रहना शुरू कर देगा, दुष्ट आएगा हमारे। ये देखिए, शैतान को आराम करने का जगह कलीसिया बन गया। कई जगह पे शैतान को आराम करने का जगह दे दिया हमने अपना पुलपिट। हमने अपनी प्रार्थना ग्रुप में शैतान को इनवाइट कर दिया, तुम आके बात करो। हमने अपने आत्मिक जीवन, हमारे निजी जीवन को शैतान के लिए खोल कर दिया, तुम काम कर ले। कलीसिया के उन चीजों का विरोध में पवित्र आत्मा ये दृष्टांत हमको दिया है मेरे मित्रों। जो आपको उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह से भी ज्यादा बड़ा होने की कोशिश है, तो वो ये दृष्टांत से हमें ये समझ में आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो जो भी हो रहा है, जो आप खुद समझने की कोशिश करना, जो चीजें परमेश्वर के राज के लिए उचित नहीं है, वो चीजें अगर यहां पर दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसके साथ आप जो कट ऑफ होना चाहिए। एक सवाल मैं करना चाहता हूं, अब इस टाइम समय निकल रहा है, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जागृति से क्या मतलब है? आप क्या समझ रहे हैं जागृति? आप बोल रहे ना उस जगह में बहुत जागृतियां चल रहे हैं, उस जगह में बहुत बड़ा जागृतियां चल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका आपको क्या समझ में आया? कोई भी बता सकते हैं जागृति का क्या मतलब है? बहुत लोग मन फिराव करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उनके मन में वो एक आग होनी चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना है, प्रभु के लिए जीना है, ऐसा एक निर्णय वहां के लोगों के बीच में जब होता है तो वो एक जागृति। और एनीबडी एल्स कोई और कुछ बोलना चाहता? तो मैंने इसका सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मैंने पिछले दिन में एक वीडियो देखा था, उसमें बताया गया कि भाई फलाना जगह में बहुत जागृतियां चल रहे हैं,
उस वीडियो में मलयालम में आया था उस वीडियो, और उसके बाद मैंने पूछताछ किया, मैंने उस विषय के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। तो मैंने पूछा कि वो जगह के बारे में जो जागृति की बात करा, तो क्या जागृति है? उसने बोला कि फलाना चर्च में 3 लाख लोग जाते हैं। तो मैंने वहां के स्थानीय पासवानों से, अभी 2-3 दिन पहले भी मेरा एक मीटिंग था इसे ही टीचिंग के लिए, मैंने उन लोगों से भी उस समय भी पूछा आपके उधर जागृति हो रहा है, किसी प्रकार की जागृति? उन्होंने बोला पास्टर जी हमारे इधर कोई जागृति नहीं, हमारे कलीसिया तोड़कर जागृतियां बना रहे हैं। कलीसिया तोड़कर 3 लाखों को बढ़ाया जाना, यह जागृति है? जागृति वो नहीं, जैसे बहन ने भी कहा, जागृति वही चीज है जो आप अपने पाप के बारे में पछताव कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर तौबा करने का मन दिया तो वही जागृति है। अपने पाप के प्रति आपको बोध आना, ये मैंने ये गलती करी है, मुझे वापस आने में प्रभु से मुझे माफी मांगना है, प्रभु के साथ मेरी संगति को अच्छा बनाकर रखना है, बाकी चीजों से मुझे अलग रहना है। मन फिराव में अगर आते हैं, कलीसिया टूट कर रोना शुरू करते हैं, और कलीसिया के लोगों के अंदर ना मन फिराव की भावना आते हैं, उन चीजों को जागृति कहते हैं। मान लीजिए आप आया, नाच किया, नाचा कूदा, अन्य भाषा में 1 घंटा बात किया, इसको जागृति नहीं कह सकते हैं। हाँ, जिनके अंदर जागृति है वो अन्य भाषा में बात करें, वो नाचे भी शायद, लेकिन उस नाचना, अन्य भाषा में बात करना, या मेरी ये प्रचार को भी जागृति का पार्ट में मत लीजिए आप। हाँ, वो पार्ट है, लेकिन इसी को जागृति मत लीजिए। जागृति वो है मेरे अंदर का मन फिराव। अगर मैंने गुनाह किया, अगर मैंने पाप किया, मैं पछताव करके प्रभु के साथ माफी मांगकर मैं प्रभु के साथ मेल मिलाप में आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जागृति। उसी को आत्मिक बढ़ोतरी कहता है। आत्मिक बढ़ोतरी में कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं, याद रखिए, आत्मिक जागृति में ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ये व्यवहारिक हो जाएगा। ये व्यवहारिक रूप में दिखाना पड़ेगा आपको। आप इसी प्रकार बाहरी तरीका से बहुत दिखावा दे रहा है, ये जागृति नहीं। दिखावा वही है जो व्यक्ति घुटना टेकना शुरू करते हैं, वो जागृति है मेरे मित्रों। जागृति वही है जिसके आंसू बहाकर दुआ करने के लिए अर्पण करते हैं। जागृति वही है जो परमेश्वर के साथ के संबंध को दृढ़ बनाना शुरू करते हैं। जागृति वही है जो जेल जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। जागृति वही है विश्वास के लिए शहीद भी होना पड़े उसके लिए तैयार हो जाए। जागृति वही है जो हर दुनिया को छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार रहे। जागृति वही है दिन प्रतिदिन वचन में बढ़ना, वचन पढ़ना, सीखना, समझना और प्रभु में बढ़ना। जागृति वही है जिनके अंदर प्रार्थना का बल आता है, यह समय निकलता है। जागृति वही है जो पाप के साथ गुड बाय बताता है, समझौता करके नहीं जाता है, उसको जागृति नहीं कर सकता है। आपको प्रभु ना अलग सा एक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, अलग सा, जैसे अच्छी भूमि पे जो बोया गया बीज के समान होना चाहता है, तो वही जागृति है। तो इसलिए दुष्ट जिस पर जो आकर बसेरा करने का मौका हमें नहीं देना है। हमारे अंदर, हमारे खोपड़ी में, हमारे दिमाग में पक्षी आकर बसेरा बनाने का मौका नहीं देना है आपको। सो इस दृष्टांत से ये लास्ट में, आखिरी में एक और वचन हम लोग पढ़कर इसके लास्ट भाग में मैं आना चाहता हूं। ये जो ना एक कलीसिया के अंदर कई बार कलीसिया के अंदर कई बार जो बाबिलोनियन शक्ति यानी अन्य जो शक्तियां हमेशा हमको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमारे जागृति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके दबाव में हमें नहीं आना है। अभी ध्यान से समझना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसका दूसरा वचन थोड़ा सा देख लेगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 18 का उसका दूसरा वचन, शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबूल गिर गया है, वो दुष्टात्माओं का निवास
और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। ये बाबुल देश के बारे में, बाबिलोन के बारे में जो इसका रेवलेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, रेवलेशन की बुक में मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां पर ये बाबुल जो है ना, बाबुल में सबसे बड़ा जो मूर्ति पूजा वहां से आता है, सबसे बड़ा परमेश्वर के विरोध में जो भी काम हुआ वहीं पर होता है। और सबसे पहले वहां के लोगों ने परमेश्वर से, मतलब जब अगर कोई बाढ़ आएगा तो अब हम डूबना नहीं, मरना नहीं बोल करके बहुत बड़ा बाबुल गुमंड बनाया था, आपको मालूम है। तो वहां पर उत्पत्ति के पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा जो बाबुल एक ऐसी देश है जहां पर हर प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र इन तमाम चीजें बढ़ोतरी पाते हैं। हर प्रकार के बंधन की चीजें वहीं से ज्यादा दिखता है। तो यहां उस बाबुल को गिराया जाएगा एक दिन। अब वो बढ़ रहा है, अभी भी उसका नींव है, अभी बढ़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा तो क्या होगा वहां पर देखिए, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया और दुष्टात्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। घृणित पक्षी को कभी पवित्र आत्मा के साथ हम लोग वो नहीं करते, एक्सेप्ट कबूतर के बारे में बताते हैं, तो उसको हम लोग एक पवित्र आत्मा का रूम में देखता है, मतलब रूम में देखने मतलब उसका जो सुर में उसको माना जाता है, उसकी पवित्रता को सब देख करके। उसके अलावा किसी पक्षी को आप देखिए, आपको उनको एक पवित्रता के बारे में दिखता नहीं है। तो लेकिन कुछ और बात नहीं, ईगल के समान आपको उकाब के समान उठना है, ये सब उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन यहां पर आप देखिए घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। आज हमारे कलीसिया के ऑर्गेनाइजेशन के सब अवस्था क्या है ये हमें समझ रहे। सो नए लोग जितने भी प्रभु में आए हैं या मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी संस्था को देकर के, किसी पासवानों को देकर के, किसी भी बाकरिक फायदाओं को देकर के कभी आप कलीसिया में नहीं आना, प्रभु को ग्रहण नहीं करना। आपको केवल और केवल यीशु को ही देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। यीशु को देखकर आप चलेगा, आप गिरेगा नहीं। अन्यथा आज हमारे संस्थाएं, हमारी चीजें चाह रहे ना, एक क्या बोलते हैं कि एक राजनीति का ऐसा आज संस्थाएं, मसीह संस्थाएं सब हो चुका है। कहीं गलत काम हो रहा है, कई जगह पर गलत काम होता है। आपने भी देखा है कई गलत काम पादरी लोगों के द्वारा भी हो रहा है, विश्वासियों के द्वारा भी हो रहा है, बहुत लोगों के द्वारा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर अशुद्ध आत्मा का निवास आने लगे। कलीसिया के अंदर नहीं, कलीसिया में, कलीसिया के बाहर जो बढ़ावा करने वाले लोगों के अंदर अपवित्र आत्मा यानी अशुद्ध आत्माएं आए, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे शाऊल के अंदर, शाऊल को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया था, लेकिन उनके अंदर वो आत्मा निकल करके फिर कौन सा आत्मा आया? अपवित्र यानी दुष्ट आत्मा आया। फिर दाऊद को काम करना पड़ा था। इसी प्रकार बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाया था, पवित्र आत्मा का दान पाया था, प्रभु में बढ़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद में उनके अंदर से क्या निकल गया? पवित्र आत्मा निकल गया। अब कौन वास किया जा रहा है? यूं पक्षी, दो घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है। आप अब कलीसिया के लिए दुआ करना, आपको कलीसिया के लिए दुआ करना। परमेश्वर इस कलीसिया को, हमें मालूम है ये कब तक चलेगा, क्योंकि बीज बोने वाले के दृष्टांत में हमने देखा था कि भाई ये लास्ट तक चलेगा, आखिरी तक चलेगा, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक ये चलेगा। तो उस समय तक आपको धीरजमंद होकर के कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ संगति करके चलना है। तो बाकी किसी भी बातों में आपको भरमाना नहीं, अपने आप को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको अपने आप विश्वास में बढ़कर आगे आगे चलना है। वही चीजें ये दृष्टांत हमको सिखाता है।